हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज आज है नवंबर 21 और गाइज हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग के चैलेंजेस का डेज 38 है। अभी गाइज हमने मार्केट ओपन होने से पहले एक ट्रेड प्लान किया था और गाइज हमने आप लोगों के साथ ये आइडिया, ये एनालिसिस शेयर भी किया था। तो गाइज चलिए दिखाते हैं। गाइज अभी जो टाइम हो रहा है 9:30 हो रहा है। मैं जिस ट्रेड की यहाँ पे बात कर रहा था, जो मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग में शेयर किया था और जिस एनालिसिस को आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो गाइज ये सेटअप था। यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रेड लाइन दिख रहा होगा जो दो रोज के मार्केट को कंबाइन करके यहाँ पे लिया गया है। गाइज यहाँ पे ये एनालिसिस और ये सेटअप बहुत ज़्यादा सिंपल था। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट डायरेक्ट टारगेट पे ही दिया और बहुत ही अच्छा खासा गैप ओपन हुआ है बैंक निफ्टी और अप्रॉक्स हाफ टारगेट इस सेटअप में मिल भी गया है। ये बैंक निफ्टी का गाइज 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइज आप लोगों ने मेरा अगर बिगिनर वाला वीडियोज देखा होगा तो ये चीज़ आप लोगों ने जाना होगा कि मार्केट किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस या किसी ट्रेड लाइन पे बार बार अगर टच कर रहा है तो वो ट्रेड लाइन हो चाहे सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। वहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। वैसे ही गाइज ये ट्रेड लाइन को मार्केट ने बार बार यहाँ पे टच किया है। कई टाइम्स मार्केट ने इस ट्रेड लाइन को टच किया है। इसी कारण यहाँ पे गाइज मैंने एनालिसिस किया कि मार्केट अगर किसी ट्रेड लाइन को बार बार टच कर रहा है, वो ट्रेड लाइन वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वहाँ पे ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने गाइज यहाँ पे प्लान किया था कि अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पे ओपन होता है तो मैं इस स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे इस ट्रेड में काम करूँगा। यहाँ गाइज ऊपर इस लेवल तक टारगेट मैं यहाँ पे प्लान कर सकता था, लेकिन आज गाइज मैं इंडेक्स की बात करूँ तो सभी इंडेक्स अच्छे खासे गैप अप में ओपन हुआ है। तो गाइज अभी ये सेटअप हो चुका है अपना समाप्त, क्योंकि इसमें ना एंट्री बना ना एग्जिस्ट बना। और गाइज मैं बात करूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 अभी अच्छे खास से उछाल में दिख रहा है। फर्स्ट कैंडल यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा हो कितनी बड़ी गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ था। और गाइज ये जितने भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस दिख रहा है, जो मैं खुद के ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ, वो सारे मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे मॉर्निंग में ही मार्केट ओपन होने से पहले मैं शेयर कर देता हूँ। ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को मॉर्निंग में ही टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। तो गाइज अभी तक आप टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे फिर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से आपको इतना हेल्प मिल जाएगा। गाइज अभी पोजीशन की बात करें तो गाइज पोजीशन अभी बिल्कुल जीरो है, क्योंकि हमने एक भी ट्रेड नहीं किया है। तो गाइज हम फाइनली वेट करते हैं किसी अच्छे खासे सेटअप के बनने का, देन वहाँ पे मैं कोई सा ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। गाइज अभी 9:47 में मैं यहाँ पे निफ्टी 50 में एक कॉल सेट का ट्रेड यहाँ पे लेते ही फिबोनाची सेटअप है। गाइज यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया कॉल सेट में, मार्केट देन यहीं से रिवर्स हो गया। अभी भी गाइज स्टॉप लॉस के नियर है मार्केट। सेटअप की बात करें तो सेटअप बहुत ज़्यादा सिंपल था गाइज। मार्केट 0.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, देन यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और मैं यहाँ पे कॉल सेट में गया। लेकिन गाइज अभी मार्केट एंट्री पॉइंट से डायरेक्ट रिवर्स कर गया है। देखते हैं क्या होता है गाइज। छोटा सा पॉइंट और बाकी है यहाँ पे। और गाइज वीडियो बनाते बनाते ही मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया। गाइज मॉर्निंग में ही निफ्टी 50 में फर्स्ट स्टॉप लॉस फर्स्ट ट्रेड में ही चला गया है। देखते हैं गाइज अब गाइज सेकेंड सेटअप का हम वेट करते हैं। गाइज 11:19 पे मैं यहाँ पे निफ्टी 50 में ही एक दिन का दूसरा ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। गाइज यहाँ पे एक सेटअप जो मुझे अभी दिख रही है वो गाइज छोटा सा कप और हैंडल सेटअप, अभी छोटा सा गाइज कप और हैंडल सेटअप यहाँ पे मुझे दिख रहा है। गाइज यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग, जैसे ही ऊपर क्लोजिंग मिलता है देन यहाँ पे एक एंट्री प्लान करूँगा। देखते हैं गाइज क्या होता है, ऊपर क्लोजिंग मिलता है या नहीं मिलता है। गाइज इस कप और हैंडल वाले सेटअप में ही मैंने यहाँ पे क्लोजिंग जैसे ही मिला मैंने एंट्री बना लिया। अभी गाइज पैनल कुछ
अभी का पीएनएल कुछ लॉसेस दे रहा है गाइज। फर्स्ट ट्रेड हमने निफ्टी में ही किया था जिसमें मेरा स्टॉप लॉस गया था। ये दिन का दूसरा ट्रेड है गाइज, एक लॉट से ही है। और गाइज इसमें मैं टारगेट और स्टॉप लॉस की बात करूं तो स्टॉप लॉस गाइज यहाँ तक का रहेगा। इस स्विंग स्टॉप लॉस की बात करें गाइज तो ये जो हैंडल के नीचे जो स्विंग है गाइज यहाँ तक का स्टॉप लॉस रहेगा। और गाइज टारगेट की बात करें तो गाइज फर्स्ट टारगेट हमारा ये ऊपर इस रेजिस्टेंस तक फर्स्ट टारगेट रहेगा। फाइनली गाइज देखते हैं क्या होता है। मार्केट फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस गया था, सेकेंड ट्रेड में क्या होता है गाइज, स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट मिलता है। गाइज कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में किसी सेटअप पे हम एंट्री लेते हैं तो एंट्री लेते ही जस्ट अ मिनट या जस्ट अ सेकेंड में ही टारगेट मिल जाता है या स्टॉप लॉस ही बहुत फास्ट मिलता है। जैसे आज गाइज फर्स्ट सेटअप में हमारा हुआ था कि गाइज जैसे ही हमने ब्रेकआउट के बाद एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद एक ही कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस ले लिया था। तो कभी कभी ऐसा होता है गाइज, मोमेंटम पे ये डिपेंड करता है। अगर मार्केट किसी सेटअप का ब्रेकआउट देता है देन उसके बाद कुछ सेकंड या कुछ मिनट में ही यहाँ पे टारगेट आपको दे देता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि गाइज कभी कभी क्या होता है कि मार्केट किसी सेटअप पे ना बहुत ज़्यादा वेट कराने के बाद ही टारगेट या स्टॉप लॉस देता है। अगर गाइज इस ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम अभी क्रिएट क्या हो रही है कि मार्केट अभी प्रीमियम डीके में और प्रीमियम का जो स्पैक है गाइज उसमें प्रॉब्लम दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा ना तो ये आपको नोटिस में आएगा। आप देखिए मार्केट अभी ब्रेकआउट के बाद जस्ट यहाँ पर सपोर्ट के पास ही आया, लेकिन अगर आप प्रीमियम की स्पैक देखिएगा तो इस प्रीमियम का स्पैक देखिए कितना लाजवाब है। यानी कि यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट अभी गाइज इस स्टॉप लॉस के नियर भी नहीं आया है। और मार्केट को अगर आप यहाँ देखिएगा ना प्रीमियम में तो मार्केट अभी स्टॉप लॉस के नियर आ गया है। तो ऐसे ही होता है गाइज, इधर स्टॉप लॉस जाएगा ही नहीं और इधर प्रीमियम में स्टॉप लॉस चला जाता है। इसी कारण कभी कभी बिग लॉस हो जाता है। फाइनली गाइज देखते हैं इसमें क्या होता है। गाइज अभी हमें इस सेटअप में क्या करना पड़ा, इस प्रीमियम को लेकर ना गाइज मैं दिखाता हूँ। गाइज यही सेटअप है कप और हैंडल वाला। अब मैं यहाँ पे दिखाऊँ, मुझे ना दो प्रीमियम यहाँ पे बाय करना पड़ा। एक ही सेटअप का ना गाइज आपको दो प्रीमियम दिख रहा होगा। ये क्यों करना पड़ा गाइज पता है? क्योंकि एक यहाँ पे मैं दिखाऊं, एक प्रीमियम है गाइज इन द मनी आईटीएम का और गाइज एक है एट द मनी एटीएम का, यानी कि जहाँ पे प्राइस अभी चल रहा है। मैं किसी दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा एटीएम ओटीएम क्या होता है। आपको दिख रहा होगा गाइज, एक यहाँ पे इन द मनी का प्रीमियम बाय हुआ है और एक एट द मनी का प्रीमियम बाय हुआ है। गाइज यह एक ही सेटअप का दो प्रीमियम है। बहुत सारे भाइयों का कमेंट रहता है कि गाइज भाई आप तो तीन ट्रेड कर लेते हो जबकि आपने बोला है कि आप दो ही ट्रेड करोगे। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है, एक ही सेटअप का यहाँ पे देखिए आप, एक ही सेटअप का दो प्रीमियम मैंने बाय किया है। यह गाइज प्रीमियम डीके की वजह से मुझे ये बाय करना पड़ा है। इसमें मैंने किसी और सेटअप पे इस प्रीमियम को गाइज ना, ये दूसरा प्रीमियम जो है ना, इसको मैंने किसी दूसरे सेटअप पे नहीं बाय किया है। मैंने एक ही इसी वाले सेटअप पे दो प्रीमियम को बाय किया है। तो फाइनली गाइज देखते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है गाइज, प्रीमियम का स्पैक का ना पता ही नहीं चलता है कि एटीएम में ज़्यादा है या ओटीएम में ज़्यादा है या इन द मनी में ज़्यादा है। इसलिए गाइज हमें दो स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे बाय करना पड़ा है। गाइज अभी जो टाइम हो रहा है 11:37 हो रहा है। मैं अभी भी गाइज इसी कप और हैंडल के ट्रेड में ओपन पोजिशन में हूँ। अभी जो गाइज यहाँ पे मैंने एक चीज़ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मार्केट आप यहाँ पे देखिए, तीनों गाइज ये दोनों स्ट्राइक प्राइस है, ये इंडेक्स है। आपको बीच में एक ये लाइन दिख रही होगी, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे गाइज आप टाइम देखिए, गाइज यहाँ पर ना ये आप टाइम देखिए 11:30 में मार्केट ने कितना अच्छा उछाल दिया इंडेक्स में, यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन प्रीमियम जो गाइज ये इन द मनी का प्रीमियम है या एट द मनी का प्रीमियम है, यहाँ पे ये देखने को मिलता है ना गाइज कि कभी कभी इन द मनी से ज़्यादा मोमेंटम ना आपको ओटीएम या एटीएम में मिल जाएगा, एट द मनी में या आउट द मनी में मिल जाएगा। गाइज इस कंफर्मेशन की वजह से मैंने यहाँ पे दो स्ट्राइक प्राइस को बाय किया, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये हो जाता है कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है गाइज, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा है। इसी कारण गाइज मैंने यहाँ पे दो स्ट्राइक प्राइस को बाय किया है।
काफ़ी टाइम मेरे साथ ये हो जाता था कि मार्केट ऊपर जाता है लेकिन प्रीमियम ऊपर जाता है ही नहीं है, इसकी वजह से मुझे लॉसेस बुक करने पड़ते थे। तो गैज कहीं ना कहीं आज ये हमें सीखने को मिल गया है। और गैज यहाँ पे आप टारगेट की बात करें तो मार्केट ने अभी तक टारगेट नहीं दिया है। प्रीमियम में इंडेक्स में उछाल मिला लेकिन गैज प्रीमियम में उछाल नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे अब कोशिश करेंगे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का। लेकिन स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का भी गैज कुछ फायदा नहीं है। हम यहाँ पे तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे लेकिन प्रीमियम में स्पैक ही नहीं है। प्रीमियम अगर मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे डालूंगा ना गैज, अगर मैं प्रीमियम को यहाँ कहीं डालूंगा ना गैज, तो मुझे जहाँ पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है वहाँ पे प्रीमियम यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट अभी कुछ लॉसेस बुक करके यहाँ से हटना पड़ेगा, जबकि मार्केट अभी इतना ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज प्रॉब्लम मिल रहा है गाइज, ये जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम का प्रॉब्लम आज मिल रहा है। तो फाइनली गाइज हम थोड़ा सा और वेट करेंगे। और गाइज अभी जो टाइम हो रहा है 2:33 हो रहा है। मैं इस ट्रेड की बात करूं जहां पे मैं कप और हैंडल में ट्रेड लिया था और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। मैं गाइज आप लोगों को ये लाइव नहीं दिखा पाया ये टारगेट कैसे मीट हुआ, लेकिन मैंने इसमें कुछ पोजीशंस जो बनाया था वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। उस पर प्रॉफिट भी हुआ है मेरा। गाइज ये ट्रेड इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि उसी वक्त मेरे दोस्त का कॉल आ गया था और मैं उनके साथ उनके घर पे चला गया था किसी काम के कारण। तो गैज ये टारगेट मीटअप वहीं पे हुआ और हमने गैज ये इतना लंबा टारगेट नहीं खींच पाया। ये जो आपको 19,810 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है गैज, हमने इसी कैंडल के क्लोजिंग के पास अपने ट्रेड में जितनी भी क्वांटिटी थी वो दोनों एटीएम और आईटीएम दोनों स्ट्राइक प्राइस को यहीं पे स्क्वायर अप कर दिया था। गैज अब बात करते हैं कि ये ट्रेड आज दिन का दोनों ट्रेड हमने किया निफ्टी 50 में। एक सेटअप जो आप लोगों को मैं दिखा दूं, मॉर्निंग में जो सेटअप बना था जिसपे मैंने ट्रेड किया था वो था फिबोनाची टैप सेटअप। लेकिन गाइज यहाँ पे ना मैंने इस सेटअप में मैं ट्रैप हो गया। क्यों ट्रैप हो गया चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइज निफ्टी में ना गाइज मैंने जब फर्स्ट ट्रेड किया था इस वाले सेटअप पे तो यहाँ पे मैं ट्रैप हो गया था। क्यों ट्रैप हो गया था गाइज, आप लोगों को दिख रहा होगा गाइज, जब मैं यहाँ पे ये धन का अकाउंट है गाइज, धन में मैंने ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि गाइज मैं जब यहाँ पे फिब लगाता हूँ तो फिब में आप लोगों को दिख रहा होगा कि ब्रेकआउट इस ट्रेड लाइन के ऊपर हुआ है। आपको गैज दिख रहा होगा कि ब्रेकआउट इस ट्रेड लाइन के ऊपर हुआ है। देन यहाँ पे मैं एक कॉल साइड में एंट्री लेता हूँ। लेकिन गैज ये निफ्टी 50 का ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, जब मैं इसमें फिब लगाता हूँ तो यहाँ कहीं ब्रेकआउट मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो गैज मैंने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में निफ्टी 50 का चार्ट नहीं देखा था और ओनली धन के अकाउंट में चार्ट दे करके मैं यहाँ पे एक कॉल के साइड में मॉर्निंग में पोजीशन बनाया था, ट्रेड लिया था, उसमें मैं ट्रैप हो गया था। तो कहीं ना कहीं गैज ये कॉम्बिनेशन रहना चाहिए कि कम से कम जब हम निफ्टी 50 को धन अकाउंट में देखते हैं तो उसी वक्त हमको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में भी देखना चाहिए। क्योंकि जब तक हम मल्टीपल चार्ट को नहीं देखेंगे तब तक हमें कन्फर्मेशन में नहीं मिलेगा। जैसे आप लोग देख सकते हो गैज यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहीं पे मैंने फर्स्ट गैज इसी ट्रेड में मैं यहाँ पे ट्रैप हुआ था, मेरा स्टॉप लॉस गया था। सेकंड गैज यहाँ पे हमने यहाँ पे कप और हैंडल में खींचा। उसके बाद यहाँ पे एक और आप लोगों को दिख रहा होगा इस टाइप का एक सेटअप यहाँ पे बना हुआ था। मार्केट में गैज सेलर्स कम होते गए, बायर्स एक्टिव हो गए यहाँ। और गैज सेकेंड ट्रेड हमने यहाँ पे एक कप और हैंडल में खींचा था जिसमें अच्छी खासी टारगेट हम लोग को मिल गया। और गैज सारे दिन के पीएनएल की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा गैज, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा गैज कि यहाँ पे 3 स्ट्राइक प्राइस है, जबकि हम लोग 2 सेटअप पे ही ट्रेड किया था। रीजन क्या है गैज, सिंपल सा रीजन है, जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था लेकिन स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा था, उस वक्त हमने गैज एटीएम और आईटीएम दोनों स्ट्राइक प्राइस को बाई किया था। इसलिए आप लोगों को गैज दिख रहा होगा यहाँ पे 3 स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पे प्रीमियम दिख रहा होगा। गैज मॉर्निंग में हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस गया था, देन उसके बाद दोनों स्ट्राइक प्राइस में हमें प्रॉफिट हुआ। ऑल ओवर गैज हम प्रॉफिट में आज का दिन क्लोज करने वाले हैं।
ऑल ओवर गाइज बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज पूरे दिन में एक भी ऐसा सेटअप नहीं बना जिसपे मैं ट्रेड करूं। आज का दोनों ट्रेड, एक जो मैं ट्रैप हुआ वो और दूसरा जो टारगेट मिला वो दोनों ट्रेड हमें निफ्टी 50 में मिला। तो फाइनली गाइज ऑप्शन ट्रेडिंग के चले जिसका डेज 38 हमारा प्रॉफिटेबल वाला दिन रहा। और गाइज हमने बहुत कुछ मार्केट से सीखा। सबसे पहले तो स्ट्राइक प्राइस, एटीएम, ओटीएम, जब मार्केट ऊपर जा रहा था उस वक्त गाइज हमें आज एटीएम के प्राइस में जो वॉल्यूम दिखी वो बहुत ज़्यादा दिखा गाइज, इसलिए गाइज हम यहाँ पे ट्रैप नहीं हुए सेकेंड ट्रेड में। और फर्स्ट ट्रेड में गाइज यहाँ पे ट्रैप हो गए ये चार्ट को देखने के कारण। यहाँ पे मैंने फिब लगाया, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने भी फर्स्ट ट्रेड में जो ट्रैप हुआ था गाइज वो चार्ट के वजह से ही ट्रैप हुआ था। तो कहीं ना कहीं गाइज ये मेरी भी गलती रही, मैंने दोनों चार्ट को कॉम्बिनेशन करके नहीं देख पाया। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड के साथ नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में, तब तक के लिए बाय। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।